जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र स्थित भीड़ भजन बालाजी मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भजन कीर्तन और आरती में सहभागिता की। मंदिर परिसर भक्ति में माहौल से गूंज उठा। जगत गुरु स्वामी वैदहील वल्लभाचार्य जी ने अन्नकूट महोत्सव के महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जगत गुरु स्वामी वैदहीवल्लभाचार्य जी ने अन्नकूट महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि अन्नकूट का अर्थ अन्न का पर्वत होता है, जो भगवान के प्रति कृतज्ञता और समर्पण के प्रतीक है। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी को मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए गए विविध व्यंजनों का भोग लगाया गया। श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में आज विशेष श्रृंगार कर भगवान का पूजन किया गया। शाम को भव्य आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें भक्तजनों को भगवान के भोग का प्रसाद वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भजन मंडलियों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। अन्नकूट महोत्सव के इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि समाज में भक्ति, समर्पण और एकता का संदेश भी दिया। ये हमारे नंदनंदन ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा है। द्वापर में भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ने माँ अपनी यशोदा मैया से कहा, माँ, और निरंतर इंद्र की पूजा वहां हुआ करती थी। बोले ये इतना बड़ा उत्सव किस बात का होता है? तो माता जी ने कहा कि कानू, ये तो इंद्र की पूजा होती है। बोले ये क्यों होती है? बोले ये बारिश करते हैं, इससे चारा उगता है और इससे सब गाय खाती हैं, और इंद्र देवता है इसलिए इनकी पूजा होती है। इनके लिए हम लोग अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। उन्होंने कहा, मैया, यदि ये पूजा करते हैं तो गिरिराज की करनी चाहिए। घास तो गिरिराज देते हैं, हम सबको चारा और रहने की व्यवस्था तो गिरिराज जी करते हैं, तो हमको गिरिराज जी की पूजा करानी है। भगवान कृष्ण की चिट्ठी पर माता और नंदनंदन कृष्ण भगवान ने अपने ब्रजनंदनों को सबको लेकर के गिरिराज जी का पूजन कराया नंद बाबा के साथ पर। और नंद बाबा ने पूजन करने के बाद आए, इंद्र कुपित हुए, अनेक प्रकार के मेघों को उन्होंने आदेश करके बारिश कराया, मूसलाधार बारिश हुई और उस समय में पूरा ब्रज डूबने लग गया। कन्हैया के बाद में सब लोग आए और कन्हैया स्वयं जाकर के गिरिराज को बोले कि भैया चलो सब लोग गिरिराज की शरण में चलते हैं और गिरिराज जी हम सब की रक्षा करेंगे। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई और 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने नख में अपने गिरिराज को धारण किया। और इसके बाद में बारिश समाप्त हुई, इंद्र आकर के क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के बाद में माता जी ने दूसरे दिन, क्योंकि 7 दिन तक भगवान कृष्ण जो बिना खाए खड़े रह गए और माँ सदैव उनको जो है तो नित्य 7 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया करती थी और 7 दिन का उन्होंने आंकड़ा लगाया तो 56 में उन्होंने भोग 56 प्रकार के व्यंजन भगवान कृष्ण को कराया। तब से यह 56 भोग का ये हमारे यहाँ चलता है। दीपावली के बाद से उत्सव होता है। सनातन धर्म में प्रत्येक भारतवर्ष में जितने भी धर्म स्थल हैं, धार्मिक हमारे व्यक्ति हैं, सब लोग, कुछ लोग घरों में ठाकुर जी का 56 भोग लगाते हैं, मठ मंदिरों में लगाते हैं। ये 1 मास तक चलता है। उसी कार्यक्रम के उसी उपलक्ष्य में आज श्री भीड़ भंजन बालाजी मछलिया पहाड़ी में प्रेमदास जी की कुटिया में 56 भोग लगा और गिरिराज जी का पूजन हुआ। हमारे मंदिर से जुड़े, बालाजी से जुड़े हुए, प्रेमदास जी से जुड़े हुए अपने सहयोग को प्रदान करते हुए हमारे यहाँ का जो भोग लगता है 56 भोग, ऐसा दर्शन करने में लगता है कि वाकई में ब्रज में 56 भोग लग रहा है। और ये हमारे प्रेमदास जी महाराज जी, किशनदास जी महाराज जी ने इस परंपरा को यहाँ स्थापित किए। उसी परंपरा के अनुसार आज यहाँ पर भोग लगा। कल प्रेमदास जी महाराज जी का पुण्यतिथि भंडारा भी है।